बेटा हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, यदि सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का तिगुना है तो उसका मान डिग्री तथा रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो बात कर रहा है बेटा कि त्रिभुज के कोण किसमें है, समांतर श्रेणी। और क्योंकि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। अब 3 कोण होते हैं, अगर 3 पद समांतर श्रेणी में मानना हो, जैसे एक बेटा ये त्रिभुज है आपका ABC, हमारा देखो एक त्रिभुज हो गया ABC। अब ये कह रहा है इस त्रिभुज के तीनों कोण समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में अगर कोई 3 पद मानना हो तो पहले पद को हम a माइनस डी मानते हैं। 10th में आप लोग समांतर श्रेणी में पढ़े होंगे, पहले पद को क्या मान लिए, a माइनस डी मानते हैं। दूसरे पद को a मानते हैं, में दूसरा कोण a हो गया, और तीसरे कोण को हम a प्लस डी मानते हैं। मतलब ये हुआ बेटा कि अगर समांतर श्रेणी में कोई 3 नंबर रखने हो तो पहले को a माइनस डी मानो, दूसरे को a और तीसरे को a प्लस डी। अब कह रहा है त्रिभुज है ABC, इसके जो तीनों कोण A, कोण B, कोण C है ये समांतर श्रेणी में है। तो पहले कोण को हम a माइनस डी मान लिए, दूसरे को a मान लिए, तीसरे को a प्लस डी मान लिए। और हम जानते बेटा किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो 180 अंश होता है। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो मान अगर रखें तो पहले कोण का मान a माइनस डी प्लस दूसरे कोण का मान क्या है, a है, और तीसरे कोण का मान क्या है, a प्लस डी इक्वल 180। अब देखो ये प्लस डी माइनस डी कटेगा, a 3a इक्वल 180। तो यहां से a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 180/3 मतलब 60 डिग्री। a की वैल्यू कितनी मिल गई, 60 डिग्री। अब इसमें कह रहा है यदि सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का तिगुना है, मीन्स सबसे बड़ा कोण क्या है बेटा, a प्लस डी है, ये सबसे बड़ा कोण है। ये सबसे छोटा कोण क्या है, a माइनस डी। देखो इसमें सबसे बड़ा a प्लस डी, सबसे छोटा a माइनस डी। अब ये जो सबसे बड़ा कोण है सबसे छोटे कोण का ये 3 गुना है। अगर हम इसको 3 गुना कर दें तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ये हो जाएगा आपका a प्लस डी इक्वल ब्रैकेट खोलोगे 3a माइनस 3d, या यहाँ हो गया d माइनस 3d, इधर आएगा प्लस 3d इक्वल 3a माइनस a। तो ये हो जाएगा आपका 4d इक्वल 3a माइनस a करोगे 2a, तो d इक्वल कितना होगा 2a/4, या d इक्वल हो गया 2a की वैल्यू हम लोग को पता चली है 60 है, तो 2 × 60/4 15 14 60 15 दूनी 30। d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 30 डिग्री। अब मान निकालिए। अब देखो कोण a हम लोग कितना माने बेटा, कोण a हम लोग का है a माइनस डी। तो इसको लिख सकते हो a की वैल्यू कितनी मिली है 60 माइनस डी की वैल्यू कितनी है 30। 60 माइनस 30 करोगे 30 आ जाएगी, 30 डिग्री होगी कोण a की वैल्यू। कोण b की वैल्यू कितनी है a, और a की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री हो गई। कोण c की वैल्यू क्या है a प्लस डी, a की वैल्यू 60 है प्लस d की वैल्यू 30 है, ये 90 डिग्री हो गया। अब देखो तीनों एंगल ABC का मान डिग्री में तो आया, कोण A का मान आया 30 डिग्री, B का 60 डिग्री और C का 90 डिग्री। अब ये तो डिग्री में मान हो गया। अब हमें किस में निकालना है, रेडियन में निकालना है। तो डिग्री को रेडियन में निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, π/180 से गुणा करते हैं। तो कोण A बराबर कितना मिला है 30 डिग्री है। अगर इसी को हम π/180 से गुणा कर दें तो ये रेडियन में हो जाएगा, ये हो जाएगा π/6 रेडियन। कोण B की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है। अगर इसको 60 × π/180 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा π/3 रेडियन। और कोण C की वैल्यू कितनी मिली है, हमारी कोण C की वैल्यू देखो कितना आया है 90 डिग्री। तो इसको 90 डिग्री थी, इसको भी π/180 से मल्टीप्लाई की रेडियन में बन जाएगा, ये हो जाएगा π/2 रेडियन। तो इस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन में
हम लोग तीनों कोणों का मान डिग्री में भी पता करना था, डिग्री में पता किए, और रेडियन में फाइंड करना था, रेडियन में भी फाइंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। एक त्रिभुज है, इसके कोण समांतर श्रेणी में है तथा डिग्री में सबसे छोटे एवं रेडियन में सबसे बड़े कोण का अनुपात 36:पाई है, तो डिग्री में कोणों की माप ज्ञात करना है। इसमें भी जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखे थे बेटा कि एक कोई त्रिभुज है, अगर त्रिभुज है तो इसमें 3 कोण बनेंगे, ए, बी और सी। अब कह रहा है इसके तीनों कोण किसमें है, समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी में पहले कोण को हम क्या मानते हैं बेटा, ए प्लस डी मानते हैं, दूसरे को क्या मानते हैं, ए मानते हैं, और तीसरे को क्या पहले को ए माइनस डी मानते हैं, दूसरे को ए मानते हैं, और तीसरे को क्या मानते हैं, ए प्लस डी। अगर तीनों कोण समांतर श्रेणी में है तो पहला कोण हमारा ए माइनस डी डिग्री बनेगा, दूसरा ए डिग्री और तीसरा ए प्लस डी डिग्री। इसमें भी क्योंकि हम जानते हैं बेटा पहले त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो है 180 डिग्री होता है। अब मान रखते हैं कोण ए का मान कितना है, ए माइनस डी, प्लस डी का मान कितना है, ए, सी का मान कितना है, ए प्लस डी, इक्वल कितना हुआ 180। अब ये प्लस डी माइनस डी कटेगा, ए और ए ऐड करोगे कितना होगा 3a इक्वल 180। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180/3, मतलब a की वैल्यू हो गई हमारी 60 डिग्री। अब प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है तथा डिग्री में सबसे छोटे, इसमें सबसे छोटा कोण क्या बनेगा, a माइनस डी, ये तो डिग्री में है ही है, सबसे छोटा कोण a माइनस डी है, इसका मान डिग्री में सबसे छोटे, डिग्री में सबसे छोटे एवं रेडियन में सबसे बड़ा कोण क्या है, a प्लस डी। अब ये डिग्री में है, इसको रेडियन में बनाओगे तो क्या करोगे, पाई/180 से गुणा कर दिए, रेडियन में हो गया। अब सबसे छोटा कोण का मान डिग्री में और सबसे बड़े कोण का मान रेडियन में, दोनों का जो अनुपात है वो 36/पाई है। दोनों का अनुपात कितना है, 36/पाई है, तो डिग्री में कोण की माप निकालनी है। अब इसको सॉल्व किया जाए, ये हो जाएगा a माइनस डी अपान ए प्लस डी, और इनटू ये पलट जाएगा 180/पाई इक्वल 36/पाई हो गया। ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 6 इसको डिवाइड करो, 6 6 जा 36 और 6 3 जा 80, 30 हो गया। या ये हो गया a माइनस डी अपान ए प्लस डी इक्वल 6 इसको भी डिवाइड करो, 6 5 30, तो यहाँ हो जाएगा इनटू 6 5 जा 35 इक्वल यहाँ क्या बचेगा 1/1 बचेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो ये हो जाएगा हमारा 5 6 में मल्टीप्लाई करो 5a माइनस 5d इक्वल a प्लस डी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे a प्लस डी हो गया। अब a वाले टर्म को एक साथ लेके आए तो ये हो जाएगा 5a माइनस a इक्वल माइनस 5d इधर आएगा तो प्लस 5d हो गया, 5d प्लस d 6d इक्वल कितना हो गया 4a। a की वैल्यू हमें 60 पता है, तो अगर वैल्यू रखें यहाँ देखो बेटा 6d इक्वल कितना मिला है 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 60, तो यहाँ से d की वैल्यू निकालो 4 इंटू 60/6, 6 10 60 और 10 से कितना होगा 40 डिग्री, d की वैल्यू 40 डिग्री। अब सभी कोण का मान डिग्री में निकालना है तो कोण a का मान कितना माने हो a माइनस डी, a की वैल्यू हमें कितनी मिली है 60 और माइनस d की वैल्यू कितनी 40, कोण a का मान हो गया 20 डिग्री। कोण b क्या माने हो a, इसकी वैल्यू हमें पता है 60 डिग्री। कोण c का मान क्या है a प्लस डी, a की वैल्यू कितनी आई है 60 प्लस d की वैल्यू कितनी आई है 40। अब 60 प्लस 40 करोगे कितना आएगा 100 डिग्री। तो इस तरीके से बेटा इस त्रिभुज में तीनों कोणों का मान, कोण a का मान 20 अंश, कोण b का मान 60 अंश और कोण c का मान 100 अंश आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा कि एक त्रिभुज के कोण
3:4:5 के अनुपात में है, डिग्री में सबसे छोटा तथा रेडियन में सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करना है। तो बेटा एक मान लेते हैं, देखो एक ये त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज हो गया ABC। अब कोण ABC में 3:4:5 का अनुपात है, मीन्स कोण A अगर 3x है तो B कितना है 4x है, C कितना है 5x है, क्योंकि 3 4 5 का रेशियो है। और हम जानते हैं बेटा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है ये 180 होता है। अब वैल्यू रखते हैं, कोण A का मान है 3x, B का मान कितना है 4x, C का मान कितना है 5x बराबर 180। अब ये हो जाएगा 5 4 9 3 12x बराबर कितना 180। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 180/12। इसको डिवाइड कर लिया जाए, 12 1 12 6 18 60 12 25 60, x की वैल्यू 15 आ गई। अब यहाँ देखो बेटा कोण A की वैल्यू कितनी आएगी 3 × 15 45 डिग्री हो गया। कोण B की वैल्यू कितनी है 4 × 15 60 डिग्री हो गया। और C की वैल्यू क्या होगी 5 × 15 75 डिग्री हो गया। अब देखो बेटा कोण ABC का मान डिग्री में हो गया। अब लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है डिग्री में सबसे छोटा कोण इसमें कौन सा है, कोण A सबसे छोटा है, तो कोण A का मान डिग्री में 45 आ गया। और तथा रेडियन में सबसे बड़ा कोण कौन सा है, एंगल C है, तो इसको रेडियन में निकाला जाए तो 75 डिग्री है। इसको π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसमें हो जाएगा, ये रेडियन में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व किया जाए, 15 से काट लिया जाए, 15 देखो 15 25 75 और 15 1 15 3 18 30 15 दूनी 30, ये हो जाएगा आपका 5π/12 रेडियन। अब देखो बेटा सबसे बड़ा कोण जो था इसका मान रेडियन में 5π/12 हो गया, और सबसे छोटा कोण जो A था इसकी वैल्यू डिग्री में 45 हो गया। B और C निकालो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9 है, किसी चतुर्भुज में 3 कोण 70 अंश 70 ग्रेड और 5π/6 रेडियन है, तो चौथे कोण का मान डिग्री में हमें ज्ञात करना है। देखो बेटा यहाँ बात कर रहा है चतुर्भुज की, तो एक चतुर्भुज है, तो इसमें 4 कोण होंगे A B C D। अब कोण A का मान 70 डिग्री दिया है, चतुर्भुज का पहला कोण मान लीजिए A बराबर कितना है 70 डिग्री है। दूसरा कोण B का मान कितना दिया है 70 ग्रेड है, 70 क्या है बेटा ग्रेड है, इसको डिग्री में बना लिया जाए। हम लोग जानते हैं बेटा कि 90 डिग्री बराबर या 100 ग्रेड इक्वल क्या होता है 90 डिग्री के, तो 1 ग्रेड इक्वल क्या होगा 90/100 डिग्री की, 0 से 0 कट गया, मतलब 1 ग्रेड इक्वल होता है 9/10 डिग्री। 1 ग्रेड की वैल्यू 9/10 डिग्री की इक्वल होती है। तो ये 70 ग्रेड है, ये इसको हम लिख सकते हैं 70 × 9/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये किस में बन गया डिग्री में, ये 0 कट गया, ये हो जाएगा 9 से बन जाए 63 डिग्री हो गया। अब एंगल C का मान कितना दिया है, कोण C का मान है बेटा 5π/6 C का मतलब ये रेडियन दिया है, किसमें दिया बेटा रेडियन, और रेडियन वैल्यू को हमें किसमें बनाना है डिग्री में। रेडियन वैल्यू को डिग्री में बनाना है तो इसको 180/π से क्या करें गुणा कर दें। इसको जैसे ही हम 180/π से गुणा करेंगे तो ये जो सी रेडियन थी किस में बन गई डिग्री में बन जाएगी। ये पाई कैंसिल हो गया, 6×3 = 18, 5 × 30 हो गया, ये आ गया कितना 150 आ गया, डिग्री में ये भी हो गया। अब चतुर्भुज के देखो बेटा तीनों कोण A B C, तीनों का मान पहले हम डिग्री में निकाल लिए। अब हम जानते हैं किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग है, मींस कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इक्वल कितना होता है 360 डिग्री के। अब वैल्यू रख लिया जाए, कोण A की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री, B की वैल्यू कितनी है 63 डिग्री,
सी की वैल्यू कितनी है 150 डिग्री और डी की वैल्यू हमें निकालनी है इक्वल 360। अब इसको ऐड कर लिया जाए 150 70 63 ऐड अगर करो 0 है 3 है 0 है 3 हो गया। फिर 5 और 6 11 और 7 11 7 18 का 8 1 कैरी और 1 और 1 2 283 प्लस एंगल डी इक्वल 360 हो गया। तो यहाँ से एंगल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 माइनस 283 या एंगल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 360 में से 283 हम लोग क्या करें माइनस कर दें। तो 10 में से 3 घटाओगे 7, यहाँ कितना बचा है 5 कैरी लो 15 15 में से 8 घटाओगे 7 2 में से 2 घटाओ 0। एंगल डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 77 डिग्री। तो यही हमसे पूछ रहा था कि चौथे कोण का मान जो है हमें डिग्री में निकालना था, तो चौथे कोण का मान 77 डिग्री हो गया। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 है 4 बजे वृत्तीय माप में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के मध्य कोण ज्ञात करना है। वृत्तीय माप का मतलब मान लो बेटा ये एक हमारी वॉच है घड़ी है, ये एक घड़ी अगर है तो इसमें यहाँ 12 हो गया, यहाँ 6 हो गया, 3 हो गया और यहाँ 9 हो गया। अब बात कितने की कह रहा है बेटा 4 बजे की, तो 4 बजे में जो मिनट वाली सुई होगी वो किस पे होगी 12 पे होगी और ये जो घंटे वाली सुई होगी वो कहाँ होगी वो 4 पे होगी। तो अब कह रहा क्वेश्चन कि 4 बजे वृत्तीय माप में घंटे वाली सुई तथा मिनट वाली सुई, ये घंटे की सुई ये मिनट की सुई है, इसके बीच ये वाला कोण हमें क्या करना है सुई के मध्य कोण ज्ञात करना है। अगर बेटा हम मिनट और घंटे के बीच में ये घंटे और मिनट वाले ये कोण अगर हम पता कर लेना है तो पूरा 360 होता है। पूरे कोण में से ये इतना कोण इस घंटे और मिनट वाली सुई इसके बीच का कोण अगर हम माइनस कर दें तो ये हमारा इतना कोण आ जाएगा। तो पहले हमें निकालना क्या है बेटा, हमें पहले निकालना है मिनट और घंटे वाली सुई, ये इतना एंगल हमें पहले पता करना है। तो चलो अगर हम घंटे के लिए बात करें, घंटे वाली सुई के लिए अगर हम बात करें घंटे वाली सुई के लिए तो हम जानते बेटा कि जो घंटे वाली सुई है वो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। 24 घंटे में एक चक्कर लगाएगी और एक चक्कर में कितना कोण बनाएगा 360 हर्ट्ज। तो घंटे वाली सुई 24 घंटे में 12 घंटे में घंटे वाली सुई 12 घंटे में बनाती है बराबर 360 डिग्री। घंटे वाली सुई बेटा 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक घंटे में कितना कोण बनाएगी 360 बटा 12 डिग्री, 12 के 36 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो कितने घंटे 4 बजे कितना घंटा होगा 4 घंटा होगा। तो 4 घंटे में बनाती है बराबर कितना कोण बनाएगा 30 गुणे 4। तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है 4 बजे वृत्तीय माप में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के मध्य कोण निकालना है। तो ये अगर हमारी वॉच है बेटा देखो 12 6 3 9, 4 बजे जो मिनट वाली सुई होगी वो 12 पे होगी और ये जो घंटे वाली सुई होगी वो किस पे होगी 4 पे होगी। तो हमें घंटे और मिनट के बीच का कोण ये इतना एंगल हमें क्या करना है ज्ञात करना है। अगर हम बेटा ये इतना एंगल पता कर दें ये इतना एंगल तो पूरा 360 में से ये एंगल घटा दें तो ये हमारा एंगल आ जाएगा कि घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण मिल जाएगा। तो अब पहले हम घंटे वाली सुई देखें 12 से 4 तक जब आ रही है क्योंकि सभी माप बेटा 12 बजे से करते हैं। तो जब 12 से 4 तक आ रही है घंटे वाली सुई तो देखिए ये कितना एंगल ये कितना एंगल का कोण बना रही है। तो हम जानते हैं बेटा कि अगर हम बात करें घंटे वाली सुई की, घंटे वाली सुई के लिए
अगर हम घंटे वाली सुई की बात करें तो घंटे वाली सुई बेटा 12 घंटे में कितना चक्कर लगाती है? एक चक्कर लगाती है, और एक चक्कर जब लगाएगी कोण कितना बनाएगा? 360 अंश। तो घंटे वाली सुई 12 घंटे में बनाती है बराबर 360 डिग्री का कोण। तो एक घंटे में कितना बनाएगी? 360 बटा 12 मतलब 30 डिग्री का कोण। अब कितना बज रहा है? 4 बज रहा है। जब 4 बज रहा है तो 4 घंटे में कितना कोण बनाएगी? 30 गुणे 4 120 डिग्री का। मतलब ये हुआ बेटा कि घंटे वाली सुई 4 जब बजेगा तो 12 से 4 के बीच में ये इतना एंगल कितना बनाया? 120 डिग्री का। और हमें चाहिए क्या? घंटे और मिनट की सुई के बीच ये कोण चाहिए। हम जानते हैं बेटा पूरा कोण कितना होता है? 360, और 360 में से ये इतना एंगल क्या करें? माइनस कर दे तो ये मिल जाएगा। तो अभिष्ट कोण बराबर हो जाएगा, अभिष्ट कोण बराबर 360 माइनस 120। 360 में से 120 घटाओगे 0, 6 में से 2 घटाओगे 4, 3 में से 1 घटाओगे 2, 240 डिग्री हो गया। अब इसको रेडियन में अगर निकालना है तो पाई बाई 180 से क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें, 0 कैंसिल हो गया, 6 चौक 24 और 6 3 18, 4 पाई बाई 3 रेडियन। ये हमारा आंसर हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 10। हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, 3:30 बजे किसी घड़ी की दोनों सुइयों के बीच के कोण का मान रेडियन में ज्ञात करना है। अब देखो बेटा अगर हम एक यहाँ घड़ी बना लें तो 3:30 बजे का मतलब क्या होगा कि जो मिनट वाली सुई होगी वो 6 पे आएगी, और जो घंटे वाली सुई होगी वो 3 और 4 के बीच में होगी। तो कह रहा बेटा कि 3:30 बजे किसी घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण, ये कोण हमें क्या करना है? यही इतना कोण हमें निकालना है। अब इसके लिए पहले बेटा हम ये निकालें, क्योंकि सभी दूरियां 12 बजे से नापते हैं, तो पहले अगर हम ये पता कर लें कि ये जो घंटे वाली सुई है ये कितना कोण बना रही है, इतना कोण, और उसके बाद ये पता कर लें मिनट वाली सुई कितना कोण बना रही है। तो पहले हम पता करें कि मिनट वाली सुई कितनी कोण बनाएगी। हम बात करते बेटा मिनट वाली सुई के लिए। मिनट वाली सुई के लिए अगर मिनट वाली सुई के लिए हम बात करें तो हम जानते बेटा कि 60 मिनट में मिनट वाली सुई एक चक्कर कितनी देर में लगाएगी? 60 मिनट में। तो 60 मिनट में बना कोण मतलब एक चक्कर लगाएगी तो कितने अंश का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 बटा 60 मतलब 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अब ये जब 3:30 बजेगा तो मिनट वाली सुई किस पे होगी? 6 पे, मतलब 30 मिनट। तो 30 मिनट में बना कोण कितना होगा? 6 गुणे 30 180 डिग्री का। अब देखो बेटा ये मिनट वाली सुई जो है एक तरीके से समझ लो कि ये जो एंगल बना रही है कितना? 180 डिग्री का। अब हम घंटे वाली सुई की बात करें। घंटे वाली सुई के लिए अगर घंटे वाली सुई के लिए हम बात करें तो हम जानते हैं कि 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है, मीन्स 12 घंटे में बना कोण बराबर 180 अंश। बना कोण बराबर 12 घंटे में एक चक्कर लगाएगी 360 डिग्री कोण बनाएगी। तो 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी? 360 बटा 12, 12 3 36 30 डिग्री का कोण बनाएगी। कितना घंटा होगा? 3:30 बजे। 3:30 बजे का मतलब कितना होगा? 3 दूनी 6 7 बटा 2 7 बटा 2 घंटे में बना कोण कितना होगा? 30 गुणे 7 बटा 2 2 15 में 30 15 सत्ते 105 डिग्री। अब देखो बेटा ये पूरा जो है थोड़ा सा यहाँ बना दे रहे हैं, ये इतना कोण जो बन रहा है ये 105 डिग्री का बन रहा है, और ये जो पूरा बन रहा है पूरा कितने का बन रहा है? 180 डिग्री का। तो ये इतना कोण हमें निकालना है। तो इतने कोण के लिए अभिष्ट कोण बराबर क्या हो जाएगा?
अभिष्ट कोण बराबर, क्या करें बेटा इसमें फिर से देख लो कि इसी में जब हमें कोण का मान निकालना होगा तो ये 3:30 बज रहा था, ये मिनट है, और यहाँ ये घंटे वाली सुई है। यहाँ से 12 बजे से देखिए ये पूरा कोण 180 अंश आया है, और ये इतना कोण 105 अंश आया है। तो घंटे और मिनट की सुई ये इतना कोण का मान निकालना है, तो पूरा 180 में से 105 घटा दें। अभिष्ट कोण बराबर 180 माइनस 105, ये आ गया 75 डिग्री आ गई। अब इसको रेडियन में बनाना है, तो रेडियन में बनाने के लिए क्या करेंगे, अभिष्ट कोण जो आएगा बेटा रेडियन में बनाने के लिए 75 डिग्री है, इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिए, 15 से काटो, 15 × 25 = 75, 15 × 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 5 π/12 रेडियन। दोनों घड़ियों के बीच का, दोनों सुइयों के बीच का जो कोण होगा वो आ जाएगा 5 π/12 रेडियन।